Hello my dear friends and my dear students, you all are most welcome to my channel. I hope you all are advancing towards the goal of your life as a warrior. My dear friends, my dear students, आज मैं आपको सॉल्व करूंगा आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 इंटीजर्स का, जिसमें हम इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे इंटीजर से। इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने मल्टीप्लाई किया था इंटीजर्स को इंटीजर से, इस चैप्टर में हम डिवाइड करेंगे। डिवीज़न के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। मेरा इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो है इंटीजर्स का, उसमें कृपया आप उस वीडियो को देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन कुछ जो बेसिक रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसमें अगर एक इंटीजर, अगर दो इंटीजर है डिवाइड कर रहे हैं हम, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे कि हम होल नंबर्स की तरह डिवाइड कर देंगे और उसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ -30 है और यहाँ 10 है, तो हम डिवाइड कर देंगे होल नंबर्स की तरह, तो यहाँ पे 3 होगा और इसमें माइनस लग जाएगा। अगर दोनों में माइनस है तो हम होल नंबर्स की तरह डिवाइड कर देंगे और उसमें प्लस साइन लगाएंगे। तो ये बेसिक रूल्स है और इसके आधार पे ये पहला वाला आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए एक्सरसाइज 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें ए -30 डिवाइडेड बाई 10, बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं, डिवाइड करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। यहाँ 30 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा और इसमें एक में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। अब उसके बाद बी नंबर में हम आते हैं। बी नंबर में 50 को हम डिवाइड कर रहे हैं -5 से, तो 50 को अगर हम -5 से डिवाइड करेंगे तो एक में यहाँ माइनस साइन है, नॉर्मल होल नंबर्स की तरह डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 10 या 50, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा -10। अब सी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। -36 डिवाइडेड बाई -9, यहाँ दोनों में माइनस साइन है, तो जो भी क्वोशंट होगा उसमें प्लस साइन लगेगा। तो हम डिवाइड करेंगे 36 को 9 से, तो 9 4 जा 36 होता है, यहाँ पे 4 आएगा आंसर और यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। प्लस साइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखा नहीं जाता है। डी, हम -49 को हम डिवाइड कर रहे हैं 49 से, तो इसमें एक में माइनस है एक में प्लस है। 49 को 49 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा और इसमें माइनस लग जाएगा, तो ये होगा -1 आंसर। अब उसके बाद ई, (13) डिवाइड कर रहे हैं ब्रैकेट में, यहाँ -2 है और +1, ब्रैकेट क्लोज्ड। तो पहले ब्रैकेट वाला ऑपरेशन को हम पूरा करेंगे। ब्रैकेट के अंदर में यहाँ एडिशन है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे और बड़े वाले के पीछे जो सिंबल है उसको हम लगा देंगे, जो साइन है वो हम लगा देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 में से -1। अब यहाँ 13 डिवाइडेड बाई -1 है तो यहाँ 13 हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा क्योंकि यहाँ
1 में माइनस लगा है, अगर 2 इंटीजर है उसमें एक में माइनस है तो जो भी क्वोशंट होगा उसमें माइनस लगेगा। अब f नंबर 0 डिवाइडेड बाई -12, बहुत ही इजी है। अगर हम 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। अब उसके बाद g -31 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट -30 प्लस इन ब्रैकेट -1 -31 डिवाइड, पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेशन पूरा करेंगे तो यहाँ 2 माइनस साइन वाला इंटीजर है तो दोनों को ऐड कर देंगे और उसमें हम माइनस लगा देंगे, तो यहाँ 30 + 1 31 हो जाएगा और यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, तो यहाँ -31 डिवाइडेड बाई -31 हो गया। तो यहाँ 31 को हम 31 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और दोनों में माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा। h क्वेश्चन लिख लेते हैं, -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले हम ब्रैकेट वाला ऑपरेशन पूरा करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में एक में माइनस है एक में प्लस है, तो जो भी क्वोशंट होगा उसमें हम माइनस लगाएंगे। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 36 होता है, 12 से 36 को डिवाइड करेंगे, 12 3 जा 36, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ -3 हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई 3, तो एक में माइनस है और एक में प्लस है और 3 है दोनों, तो यहाँ 1 हो जाएगा और फिर इसमें माइनस लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -1। उसके बाद आई नंबर +5 तो इसमें पहले हम ब्रैकेट वाला ऑपरेशन पूरा करेंगे दोनों, फिर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटीजर है पहले वाले में और दूसरे वाले में भी, तो बड़े वाले से छोटे वाले को हम माइनस करेंगे, इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बड़े वाले में जो सिंबल है माइनस वो हम लगा देंगे, तो यहाँ होगा -1 और फिर डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ एक में माइनस है एक में प्लस है, तो 2 से हम 1 को माइनस करेंगे 1 होगा और फिर बड़े वाले के पीछे जो सिंबल है वो हम लगा देंगे। -1 को हम -1 से डिवाइड करेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा आंसर, और दोनों में माइनस है तो यहाँ प्लस रहेगा। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो यहाँ पे वैल्यूज दिया हुआ है a b और c का, और उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। हालांकि ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि नॉट इक्वल टू है। अब इसमें क्या है कि पिछले वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स को सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को भी सेटिस्फाई करता है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में एडिशन ऑफ इंटीजर को सेटिस्फाई नहीं करता है और सब्ट्रैक्शन को भी सेटिस्फाई नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे एडिशन वाला सम है तो इसको हम
वैल्यू पुट करके जब हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन ऑफ इंटीजर में ना ही एडिशन में सेटिस्फाई करता है ना ही सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई करता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन। a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c। अब यहाँ a है, a में वैल्यूज है, इसमें a का वैल्यू है 12, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 2। तो हम LHS RHS करके हम इसको प्रूव करेंगे। LHS इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस c। अब उसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे। a का वैल्यू 12 है डिवाइडेड बाई b प्लस c। b है -4 प्लस c है 2 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेशन पूरा करेंगे। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटीजर है तो पहले बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे, 2 होगा और बड़े वाले के पीछे जो सिंबल है वो हम लगा देंगे। अब उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो दोनों में से एक में माइनस है तो जैसे हम सिंपल होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 होगा और इसमें हम माइनस लगा देंगे। तो LHS इज इक्वल टू -6 है। अब इन वैल्यूज को हम RHS में पुट अप करके देखेंगे। RHS इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a का वैल्यू कितना है 12 डिवाइडेड बाई b का वैल्यू कितना है -4। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे प्लस a का वैल्यू 12 है डिवाइडेड बाई c का वैल्यू 2 है। इसको हम राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब उसके बाद हम दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3 होगा क्योंकि एक में प्लस है एक में माइनस है। सिंपल होल नंबर्स की तरह डिवाइड कर देंगे, 3 होगा और यहाँ माइनस लगा देंगे। प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ 6 हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो बड़े वाले से यहाँ पे एडिशन हो गया तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 3 आएगा और उसमें हम बड़े वाले के पीछे जो सिंबल है वो लगा देंगे। तो बड़े वाले के पीछे सिंबल है प्लस। तो यहाँ LHS में -6 है और RHS में 3 आ रहा है। देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ नॉट इक्वल टू का हम साइन लगा देंगे। अब ऐसे ही b में वैल्यू पुटअप करके हम देखेंगे। b में वैल्यूज है a का वैल्यू है -10, b का वैल्यू है 1, c इज इक्वल टू 1। तो अब हम वैल्यू इसको पुट करते हैं LHS में। LHS इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस c। a का वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई b प्लस c 1 प्लस 1। b का वैल्यू 1 है और c का भी वैल्यू 1 है, उसको हम पुट अप कर दिए। पुट किए तो यहाँ पे -10 पहले से है डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा -5 क्योंकि एक में माइनस साइन है। अब RHS इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस
ए डिवाइडेड बाई सी। ए का वैल्यू -10 डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू 1, बड़े वाले ब्रैकेट में डाल दें, फिर प्लस ए का वैल्यू -10 और सी का वैल्यू भी 1। तो पहले ब्रैकेट वाला हम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ 1 से, यहाँ -10 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ -10 ही होगा। वैसे भी एक में माइनस है तो हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 10 होगा, उसमें माइनस लग जाएगा। प्लस यहाँ भी -10 होगा। दो नेगेटिव साइन वाला इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे और उसमें माइनस साइन लगा देंगे। तो यहाँ -20 हो रहा है। तो LHS में -5 है और RHS में -20 आ रहा है। देयरफॉर LHS is not equal to RHS. Proved. चलिए, अब इसके आगे जो सम्स हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको मैं बुक में ही सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, तो सिंपल है। अगर इस तरह का रहेगा जिसमें कि आपको डिवाइज़र को फाइंड आउट करना है, जिसमें कि यहाँ डिविडेंड दिया हुआ है और यहाँ कोशेंट दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 आएगा आंसर। और ऐसे भी किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही आंसर, वही इंटीजर होता है। तो ये 369 है। अगर हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ही यहाँ 369 होगा। और अगर ऐसे अगर आपको निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि हम डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे यहाँ कोशेंट से, तो यहाँ 1 आएगा आंसर। अब उसके बाद हम बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में भी हम वही करेंगे, यहाँ डिविडेंड है और यहाँ कोशेंट है। डिविडेंड को हम डिवाइड कर देंगे कोशेंट से, डिवाइड करेंगे तो ये माइनस माइनस उड़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 75। अब उसके बाद यहाँ पे भी वही करेंगे हम। -206 को हम डिवाइड कर देंगे 1 से, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -206। थोड़ा पेंसिल से लिखने के चलते थोड़ा हल्का हो रहा है। चलिए, यहाँ पे -87 है, यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ पे -87 डिविडेंड है और 87 कोशेंट है। डिविडेंड को हम डिवाइड कर देंगे कोशेंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको -1। अब यहाँ पे डिविडेंड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ये तो हम लोग पहले के क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कोशेंट है, यहाँ पे डिवाइज़र दिया हुआ है, आपको डिविडेंड निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कोशेंट से, तो यहाँ पे आ जाएगा -87। यहाँ माइनस है और 1 में प्लस है, तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -87 आ जाएगा। चलिए, F, यहाँ पे हमको डिविडेंड निकालना है। तो यहाँ पे आपको डिवाइज़र दिया है और कोशेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइज़र से कोशेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -48। इसका आंसर हो जाएगा -48।
अब यहाँ पे देखिए 20 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको निकालना है डिवाइज़र, तो आप क्या करेंगे, यहाँ डिविडेंड दिया हुआ है, क्वोशंट दिया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। यहाँ डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे क्वोशंट से, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपको -10। ये ऊपर वाला तो थोड़ा इजी है, इसमें थोड़ा सा इसीलिए ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा कि अगर डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइज़र निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे क्वोशंट से। डिविडेंड दिया हुआ है, क्वोशंट दिया हुआ है, चलिए अब आगे h, इसमें डिवाइज़र दिया है और क्वोशंट दिया है, डिविडेंड निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइज़र को क्वोशंट से, तो यहाँ -12 हो जाएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चंस इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा जो समझाना है समझ में आता है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।